सेल्स, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू कवर। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि भाई एक्सेल की जो स्क्रीन दिखाई दे रही है, इसमें सबसे आपके सामने जो दिखाई दे रहा है ना, ये टेबल जैसे आपको ये बॉक्स दिखाई दे रहा है, ये टेबल नहीं, बेसिकली इसे शीट कहा जाता है। और शीट का नाम नीचे आपको बॉटम में दिखाई देगा, इस शीट का नाम है शीट 1। और ऐसी एक्सेल में आप ढेर सारी शीट ले सकते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा बटन दिया है प्लस, जिसे आप शीट ऐड करके और भी शीट आप ले सकते हैं। प्लस करेंगे तो यहाँ पे एक नई शीट ऐड होगी। देखिए शीट 2, शीट 3, शीट 4, ऐसी आप ढेर सारी शीट ऐड कर सकते हैं और हर एक शीट के अंदर बहुत सारा डेटा आप भर सकते हैं। तो पहले शीट में मैंने कर्सर रख दिया और आपको पहले सीट में ये जो रोज दिख रहे हैं, रोज कौन से होते हैं, देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ना, इसमें इसे रोज कहा जाता है। याद रखिए, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है यानी आड़ी लाइन जो होती है, उन्हें रोज कहा जाता है। 1 2 3 4 नाम के यहाँ पे जो दिखाई दे रहे हैं वो रोज है, और ABCD नाम के जो दिखाई दे रहे हैं वो कॉलम है। मैं आपको फोकस करके भी दिखाता हूँ, ABCD। तो आपका कहना होगा यार ये जेड तक खत्म होता होगा, नहीं, ये जेड तक नहीं खत्म हो रहा है। अगर आप कॉलम को देखेंगे, राइट एरो कीबोर्ड पे आप प्रेस करते जाएंगे तो ये आपका जो सिलेक्शन है राइट साइड में चलते जाएगा और आपको जेड के बाद भी कॉलम मिलेंगे। जैसे आपको दिखाई दे रहा है AB AC AD, समझे, AD मतलब कॉलम का नाम ले रहा हूँ मैं, किसी को बोल नहीं रहा हूँ। ओके, वैसे ही आपको बहुत सारे AZ तक कॉलम मिलेंगे और फिर से BA से स्टार्ट होगा, फिर BB भी मिलेगी आपको, आपके पास नहीं है तो। ओके, मैं मजाक कर रहा हूँ। और BD भी है, जलाओ भाई। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप यहाँ पे दिखाई दे रहा है बहुत सारे कॉलम मिलते हैं, लेकिन कितने कॉलम होंगे, तो इसलिए आपको कंट्रोल और राइट एरो प्रेस करना है पूरे कॉलम को देखने के लिए। लास्ट कॉलम कौन सा है, कंट्रोल और राइट एरो। टोटल कॉलम है XFD, मतलब लास्ट कॉलम XFD है और टोटल कॉलम 16384 है। देखिए इसका थोड़ा सा बेसिक ज्ञान आपको रखना जरूरी है कि आप कितने कॉलम ले सकते हैं एक्सेल में। एक शीट में 16384 कॉलम ले सकते हैं दोस्तों। इतने कॉलम का तो हमारा डेटा होता भी नहीं है और इतने कॉलम ऐड भी नहीं करने। इतने कॉलम दिए गए हैं, लेकिन बेसिकली इतने कॉलम ऐड करोगे तो एक्सेल थोड़ा स्लो चलता है। फॉर्मूला अगर डालेंगे तो बता देता हूँ उसकी रियलिटी। ओके, फिलहाल तो 16384 कॉलम है। कंट्रोल लेफ्ट एरो बटन प्रेस करो, कंट्रोल बटन दबा के रखो, लेफ्ट एरो दबाओ, कंट्रोल बटन दबा के रखो, राइट एरो, राइट साइड में कंट्रोल बटन, लेफ्ट एरो, लेफ्ट साइड में। अब आपके मन में ये सवाल भी रहेगा, तो इतने सारे कॉलम है 16384, तो रोज भी ज़्यादा रहेंगे, तो आप नीचे स्क्रॉल करते जाओगे स्क्रॉल बार से या फिर कीबोर्ड से डाउन एरो प्रेस करते जाओगे तो नीचे आपको रोज बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, 40 50 60 70 80 90 100, लेकिन आगे बढ़ते जा रहे हैं, राइट। तो ये कितने होंगे मैं डायरेक्टली दिखा देता हूँ। कंट्रोल डाउन एरो प्रेस करूँगा तो 10,48,576 पर हम रुक गए हैं, राइट। हम कहाँ पे रुके, 10,48,576 रोज रहते हैं। इंटरव्यू में पूछा गया भाई डेटा एंट्री करना है तो एक्सेल में कितने रोज होते हैं बताओ, तो आप बता दो ना भाई। 10,48,576, 10,48,576। ओके, सो कंट्रोल अप एरो, कंट्रोल डाउन एरो। लास्ट रो पे जाने के लिए तरीका यहाँ पे याद रखो, कंट्रोल अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, राइट। वो 3 इडियट का अप डाउन नहीं कर रहा हूँ मैं कंट्रोल अप डाउन याद रखिए, एरो की बात कर रहा हूँ मैं। ओके, तो यहाँ पे कंट्रोल राइट लेफ्ट और अप डाउन से आप लास्ट रो और फर्स्ट कॉलम और लास्ट कॉलम में मूव कर सकते हैं अपने आप को, अपने कर्सर को, पोजीशन को। ओके, तो ये आपको दिखाई दे रहा है कि भाई कॉलम्स कितने होते हैं, रोज कितने होते हैं, लेकिन ये जो बॉक्स बन रहा है ना, इसको भी कुछ कहा जाता है एक्सेल में। जी हाँ, हर एक चीज़ को नाम दिया गया है एक्सेल में। इसको बोला जाता है सेल। याद रखिए इस बॉक्स को सेल। ये जो दिखाई दे रहा है कॉलम और रो के इंटरसेक्शन से बना हुआ बॉक्स, उसे बोला जाता है सेल। ये कॉलम C है, ये कॉलम 3 है, तो ये C3 सेल है। तो इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम इज नोन एज, अगर आपको पूछा गया कि भाई क्या बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम, इसे सेल बोला जाता है। और इस सेल का एड्रेस भी होता है, और एड्रेस किस तरह से होता है, C कॉलम रो नंबर 3 यानी कि C3, ये हो गया D3, राइट, ये हो गया B2, ये हो गया B3, इस तरह से ये हो गया G2, G कॉलम रो नंबर 2, G2, समझे क्या, G2 नाम किसी और का हो सकता है, लेकिन यहाँ पे G2 कॉलम देख लिए, G2 सेल देखिए। बेसिकली ये सेल का एड्रेस इसे कहा जाता है, सेल का नाम इसे कहा जाता है। तो ये D4 सेल है, ये मुझे यहाँ पे पता चल रहा है D कॉलम और 4 नंबर रो का इंटरसेक्शन है, एक दूसरे को दोनों छेड़ रहे या दोनों को इंटरसेक्ट कर रहे, छेड़ना ही शायद उसका हिंदी में मीनिंग रहेगा, बट ये एक दूसरे के साथ क्रॉस जा रहे हैं, तो इस बॉक्स को हम बोलेंगे D4 और यहाँ पे उसका नाम दिखाई देता है नेम बॉक्स में। ये है नेम बॉक्स, एक्सेल में याद रखना है इसे नेम बॉक्स कहा जाता है, ये आगे चलकर यूज़ होता है आपको। नेम बॉक्स ये दिख रहा है ना D4 जहाँ पे लिखा गया है नेम बॉक्स, और उसी के सामने यहाँ पे आपको कुछ दिखाई दे रहा है एपेक्स जैसा, ये दिख रहा है ना क्रॉस टिक और एपेक्स, ये जो एम्प्टी दिखाई दे रहा है ये पूरा का पूरा लाइन यहाँ पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, इसे बोला जाता है फॉर्मूला बार। क्या बोला जाता है इसे, फॉर्मूला बार। याद रखिए, बस इसका नाम याद रखिए
फॉर्मूला बार, ये नेम बॉक्स, ये कॉलम हेडिंग्स, ये रोज हेडिंग्स और ये सेल, और ये सेल का एड्रेस यहाँ पे आ रहा है C4, ये भी मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे कितनी शीट्स आपने ली है वो नीचे दिखाई दे रही है। ओके 1 2 3 4। अब शीट को मुझे थोड़ा सा जूम करना है, मतलब ये सेल्स को बड़ा करके देखना है, तो इसे भी आप कर सकते हैं। राइट कॉर्नर में माउस पॉइंटर लेके आ जाओ और यहाँ पे 160% जूमिंग है, आप और बढ़ा दो। देखिए आप यहाँ पे जूमिंग बढ़ा के यहाँ पे सेल की साइज़ इस तरह से बड़ा कर सकते हैं। दिखाई दे रहा है सेल की साइज़, मतलब बेसिकली एक्सेल में जूमिंग, अगर आपको कोई चीज़ जूमिंग लेवल पे देखनी है, आपको छोटे लेवल पे नहीं देखनी, तो यहाँ पे 240 जूमिंग हो गया। आप कम करना चाहते हैं कम भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ना बॉटम में प्लस माइनस बटन दिया है, दोनों तरफ प्लस करोगे तो बढ़ोगे, माइनस करोगे तो कम हो जाएगा। राइट, गॉट इट। तो वो बताने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा डिटेल में समझ गए आप। तो जूमिंग कम करना, लेकिन हर एक शीट के लिए अलग अलग जूमिंग आता है। शीट 2 में देखिए जूमिंग कम है क्योंकि वहाँ पे नहीं बढ़ाया, शीट 1 में जूमिंग बढ़ाया हमने। तो ये शीट पता चला आपको, रोज कॉलम, फॉर्मूला बार और नेम बॉक्स क्या है पता चला। उसके ऊपर जो दिखाई दे रहा है ये रिबन है, बेसिकली सभी सॉफ्टवेयर में होता है, इसे रिबन कहा जाता है। लेकिन ये रिबन, ये होम टैब का रिबन डिस्प्ले, होम टैब के ऑप्शन डिस्प्ले कर रहा है, वो इंसर्ट टैब के भी ऑप्शन डिस्प्ले करता है। अगर आप इंसर्ट पे क्लिक करोगे तो इंसर्ट टैब के ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। अगर आप पेज लेआउट पे क्लिक करेंगे तो पेज लेआउट के ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, ये सब टैब है और हर एक टैब के लिए यहाँ पे रिबन में ऑप्शंस दिए गए होते हैं दोस्तों। राइट, कई बार ये रिबन गायब होता है, मतलब डबल क्लिक करो फॉर्मूलाज टैब पे या कोई भी टैब पे तो वो रिबन यहाँ से गायब है। राइट, अब उस रिबन को लाएंगे कैसे? अगर आप सिंगल क्लिक करते हो तो भी आ जाता है, लेकिन आप फिर से एक्सेल पे क्लिक करोगे तो गायब हो जाता है। तो आपको कोई भी टैब पे डबल क्लिक कर लेना है, याद रखिए, या कंट्रोल F1 उसकी शॉर्टकट की है। कंट्रोल F1 से ये रिबन यहाँ पे आ गया, कंट्रोल F1 कीबोर्ड से आप प्रेस करोगे तो आ जाएगा। फॉर्मूलाज पे डबल क्लिक करो, दोबारा आ जाएगा। तो चलिए, बेसिकली आपको यहाँ पे जानकारी हो गई एक्सेल कि रोज कॉलम सेल्स किसे बोला जाता है। अब बारी है कि भाई एक्सेल में डेटा टाइप कैसे करते हैं, क्योंकि वही तो हम सीखने वाले हैं दोस्तों। तो अब बढ़ते हैं हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी कैसे बनाते हैं और फिर उस सॉफ्ट कॉपी में डेटा टाइप करने टिप्स एंड ट्रिक्स भी सीखते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने वो हार्ड कॉपी ओपन कर ली, स्कैन करके रखी है, मैंने आपको पहले ही बताया है। और थोड़ा सा जूम भी कर देता हूँ, स्क्रॉल करके आगे तक जूम कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, डेट ऑफ एडमिशन, ये पहला कॉलम है और उसके पहले फॉर्म नंबर भी है, तो हम सीरियल नंबर इसे कंसिडर करेंगे। सीरियल नंबर पहले लेंगे, उसके बाद हम लेंगे डेट ऑफ एडमिशन, या फॉर्म नंबर लिया तो भी चलेगा, तो आप उसे ले सकते हैं, या स्टूडेंट आईडी भी ले सकते हैं सीरियल नंबर को। तो हमें सीरियल नंबर लेना है, फिर डेट ऑफ एडमिशन, नेम, मेलिंग एड्रेस, कॉन्टैक्ट, डेट ऑफ बर्थ, इस तरह के फील्ड हमें दिखाई दे रहे हैं। ये फील्ड है, यानी कि कॉलम हेडिंग्स है हमारे, याद रखिए, दीज आर द फील्ड, ये फील्ड है और ये फील्ड के अंदर का डेटा है। और ये एक ही फॉर्म नहीं हो सकता, हमारे पास बहुत सारे फॉर्म हो सकते हैं, तो हमें एक बार फील्ड तैयार करने पड़ेंगे, यानी कि कॉलम की हेडिंग हमें टाइप करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले अभी इस कॉलम में A1 सेल में मैंने कर्सर रख दिया और मैं टाइप कर रहा हूँ सीरियल नंबर। देखिए मैंने सीरियल स्पेस नंबर टाइप किया और टाइप करने के बाद मुझे राइट साइड में जाना है। देखिए B1 कॉलम में जाना है, A1 से मुझे B1 में जाना है, तो मैं यहाँ पे राइट एरो प्रेस करूँगा, या फिर आप टैब बटन प्रेस कर सकते हैं। क्या प्रेस कर सकते हैं? टैब, राइट एरो की या टैब बटन, दोनों में से एक आप प्रेस करके यहाँ पे राइट में आ सकते हैं, क्योंकि आपके राइट के कॉलम में आपको दूसरा फील्ड नेम टाइप करना है, जो कि है नेम। दूसरा फील्ड नेम क्या है? नेम। तो हमने यहाँ पे नेम टाइप किया, राइट एरो, राइट। उसके बाद हमें टाइप करना है मेलिंग एड्रेस, मेलिंग एड्रेस, मेलिंग एड्रेस, या टैप कर लो, राइट एरो करो या टैप कर लो। देखिए मेलिंग एड्रेस मैंने टाइप किया और मैं आगे आ गया, लेकिन यहाँ पे मेलिंग एड्रेस जो मैंने टाइप किया, ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक दिक्कत हो गई कि भाई C कॉलम की साइज़ जो है छोटी है और टेक्स्ट जो उसके अंदर लिखा गया वो बड़ा है। तो हम ऐसे में क्या करेंगे, C और D के बीच में हमारा माउस पॉइंटर लेके आएंगे और वहाँ पे देखिए, जैसे मैं माउस पॉइंटर C और D के बीच में लेके आ रहा हूँ, वहाँ पे एक आपको एरो दिखाई दे रहा है ना, बोथ साइड एरो दिखाई दे रहा है उसमें। तो आप इस एरो पे, जैसे ही माउस पॉइंटर यहाँ पे आता है, डबल क्लिक कीजिए, डबल क्लिक कीजिए या फिर क्लिक एंड ड्रैग कीजिए। अब क्लिक एंड ड्रैग और डबल क्लिक में क्या फ़र्क है? क्लिक एंड ड्रैग मतलब माउस का लेफ्ट बटन दबा के रखना है इसी पॉइंट पे और खींचना है, आपको जितना बड़ा करना है उतना आप बड़ा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा स्पेस भी आने के चांसेस है, तो मैं अगर डबल क्लिक करता हूँ तो फिर यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, डबल क्लिक करूंगा तो जितना टेक्स्ट है उतनी साइज़ लेगा। आप छोटा रहेगा तो भी आप डबल क्लिक करोगे, यहाँ पे देखिए छोटा कर दिया, डबल क्लिक उतना ही साइज़ ले रहा है, तो डबल क्लिक ठीक रहेगा, राइट। हर एक कॉलम के लिए ऐसा करना पड़ेगा, लेकिन एक साथ हम करेंगे लास्ट में सभी कॉलम के लिए, अगर आप चाहते हो तो मैं आपको दिखाऊंगा, डोंट वरी। अब नेक्स्ट कॉलम है हमारे पास कॉन्टैक्ट, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, तो मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट लिखूँगा, उसके बाद मैं लिखूँगा डेट ऑफ बर्थ। ये कॉलम का डेटा मैं लिख रहा हूँ और मैं राइट एरो प्रेस कर रहा हूँ यहाँ पे, या फिर आप टैब बटन प्रेस कर सकते हैं। उसके बाद क्वालिफिकेशन, कोर्स, बैच एंड टाइम, ड्यूरेशन। सो क्वालिफिकेशन यहाँ पे मैं टाइप करूँगा टैब कोर्स, मैं फटाफट टाइप कर लेता हूँ अभी,
तो यहाँ पे जितने भी कॉलम है वो मैंने टाइप कर लिए, दिखाई दे रहा है आपको। पूरे के पूरे फील्ड नेम मैंने यहाँ पे ले लिए जितने मुझे रिक्वायर्ड है, डेट ऑफ एडमिशन, नेम वगैरह, ड्यूरेशन तक। अब यहाँ पे कई सारे कॉलम में आपको दिखाई दे रहा है कि टेक्स्ट नहीं फिट हो रहा है, तो आप सभी कॉलम को एक साथ सेलेक्ट कीजिए। कैसे? आई कॉलम पे माउस पॉइंटर रखना है आपको, यहाँ पे माउस पॉइंटर रख के क्लिक एंड ड्रैग करना है। लेफ्ट बटन पकड़ के रखो, लेफ्ट बटन दबा के रखो यहाँ पे आई कॉलम से और डायरेक्टली ए तक ड्रैग करो, या फिर ए पे दबा के रखो और आई तक लेके आ जाओ। पूरे कॉलम सेलेक्ट हो गए सभी के सभी। आप कहीं पे भी कोई भी कॉलम के जॉइंट पे कर्सर लेके आइए, मतलब डी ई के जॉइंट में या ई एफ के जॉइंट पे कर्सर लेके आइए और जो एरो आ रहा है ना उसके ऊपर डबल क्लिक कीजिए। एक ही बार में आपका काम हो गया, सभी कॉलम की साइज़ एडजस्ट हो गए। है ना इंटरेस्टिंग? तो आपको ये पता चला कि भाई अगर कॉलम की साइज़ एक साथ एडजस्ट करनी तो हम बाद में भी कर सकते हैं, और वो ऑटोमेटिक लेगा। अगर एक बार डबल क्लिक करते तो जितना टेक्स्ट है उस कॉलम में उतना वो साइज़ लेगा। एक्सेल में ये छोटी छोटी टिप्स आपको पता होनी चाहिए डेटा एंट्री के लिए, क्योंकि ये बिगिनर्स के लिए स्पेशली डेटा एंट्री कोर्स डिज़ाइन कर रहा हूँ मैं आपके लिए दोस्तों। सो अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे सीरियल नंबर मुझे एंटर करना है जो कि 1 2 3 4 रहेगा, और 100 स्टूडेंट मेरे पास है तो मुझे 100 नंबर लिखने हैं। आगे चलकर और भी नंबर ऐड करने हैं, तो मैं 1 2 3 ऐसे टाइप नहीं करूँगा, एक्सेल की ट्रिक्स आजमाऊंगा। वो एक्सेल में होता है फिल हैंडल भाई। तो एक्सेल में फिल हैंडल क्या होता है कि आप 1 और 2 टाइप करो, दोनों को सिलेक्ट करो और यहाँ पे कॉर्नर पे माउस पॉइंटर लेके आओ। अगेन प्रॉपर माउस पॉइंटर इस पॉइंट पे आना चाहिए, देखिए कॉर्नर पे लेके आना चाहिए। वहाँ पे एक छोटा सा प्लस आता है, छोटा सा प्लस दिख रहा है ना। यहाँ पे देखिए एक्सेल में पहला जो प्लस होता है ना बड़ा, ये सिलेक्शन प्लस होता है, ये सिलेक्ट कर रहा है अलग अलग सेल्स को, ये जो प्लस दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक्सेल ऊपर लेके आते हो तो ये माउस पॉइंटर आता है, यहाँ पे लेके आते हो तो ये प्लस आता है, यानी ये सिलेक्शन प्लस है, सिलेक्शन पॉइंटर हम बोल सकते हैं इसे। और यहाँ पे माउस पॉइंटर इसके बॉर्डर पे लाते हो सेल के, तो ये मूविंग एरो दिखाई दे रहा है, मूविंग 4 हेडेड एरो, ये मूविंग है, मतलब कोई भी कंटेंट, यहाँ पे आपने कोई कंटेंट टाइप कर लिया है, इस कंटेंट को इस सेल में से, ये देखिए मूविंग एरो से मैं इसे यहाँ पे मूव कर रहा हूँ, मूविंग एरो से क्लिक करके रख रहा हूँ माउस का लेफ्ट बटन और यहाँ से यहाँ तक ड्रैग एंड ड्रॉप। ये आगे देखते हैं। फिलहाल 1 और 2 टाइप किया मैंने और ये वाले कॉर्नर पे लेके आ रहा हूँ जिससे फिल हैंडल वाला आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, और इसे आप ड्रैग करोगे, ये देखिए वाओ ग्रेट। आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो आपको करना क्या है, बस 1 और 2 सिलेक्ट करो और खींचते जाओ, खींचते जाओ, खींचते जाओ। खींचने में तो आप एक्सपर्ट होंगे ही, मैं माउस पॉइंटर ड्रैग करके खींचने की बात कर रहा हूँ दोस्तों वैसे। तो यहाँ पे आप दिखाई दे रहा है 182 तक मैंने खींचा। आप जितना खींचोगे आपको उतना मिलेगा क्या, नंबर्स। ओके, तो यहाँ पे याद रखना है ये कैसे करना है। सिंपल तरीका है, बस आपको 1 और 2 टाइप करके ड्रैग करना। अच्छा, अगर आपको लगता है कि यार मुझे 1 ही टाइप करना है तो 1 टाइप करो, नो प्रॉब्लम। लेकिन 1 को पकड़ के खींचोगे तो ऐसा होगा, और 1 और 2 टाइप आपने किया है लेकिन आपने खाली 2 को पकड़ के खींचा है तो 2 2 2 2 2 2 2 आएगा। तो 2 2 2 नहीं लाना है, तो हम दोनों को पकड़ेंगे और खींचेंगे, या फिर आप 1 को ही पकड़ के खींच सकते हैं, लेकिन 1 को सिलेक्ट रखिए, कंट्रोल बटन होल्ड कीजिए। होल्ड यानी प्रेस करके रखना है। जब मैं होल्ड बोलता हूँ तो यहाँ पे माउस पॉइंटर लाना है और कंट्रोल बटन प्रेस करोगे तो आपको और इस प्लस के ऊपर एक प्लस और दिखाई देगा। अगर रिकॉर्डिंग में आप देख पा रहे होंगे तो इस प्लस के ऊपर और एक प्लस आएगा एक्सेल में। जब आप काम करोगे यहाँ पे प्लस रखोगे कॉर्नर पे, कंट्रोल बटन प्रेस करके ड्रैग करोगे तो आपको सीरियल नंबर मिलेगा। कंट्रोल बटन प्रेस करके ड्रैग करोगे तो आपको एक ही नंबर से सीरियल नंबर मिलते जाएगा। ये फिल हैंडल का जादू है दोस्तों एक्सेल में, और एक्सेल बहुत सारे जादू और भी करता है, धीरे धीरे पता चल जाएंगे। अभी फिलहाल तो यहाँ पे देखो नेम टाइप करना है तो आ जाते हैं एक्सेल में जिग्नेश शैलेश म्हात्रे। तो यहाँ पे नाम टाइप कर लेते हैं। चलो टैप करके हम नेक्स्ट में आएंगे और जिग्नेश शैलेश म्हात्रे MHATRE समथिंग लाइक दैट। अब मैं यहाँ पे सारे नंबर नहीं टाइप करता हूँ, बस मैंने आपको दिखाया एग्जांपल के लिए। अब यहाँ पे देखिए फिर से यहाँ पे दिक्कत हो रही है तो आप यहाँ पे डबल क्लिक कर सकते हैं, राइट। ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो रहा है कॉलम की साइज़। ओके, मेलिंग एड्रेस में क्या दिया गया है, रूम नंबर दिया है एंड सो रूम नंबर। अभी ये टाइपिंग तो आपको आता ही होगा कि भाई डॉट कहाँ पे ढूंढना है, आप क्या करना है। रूम नंबर 402 102 जो भी है आप यहाँ पे लिख सकते हैं पूरा का पूरा। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ अभी शॉर्ट में एड्रेस, इतना पूरा नहीं ले रहा हूँ। ओके, सो आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। तो आपने टाइप किया और आपने यहाँ पे एंटर करो तो नीचे आ जाएगा कर्सर। टैप करेंगे तो राइट में कर्सर चला जाएगा, याद रखिए टैप राइट में कर्सर। यहाँ पे डबल क्लिक करके आप इसकी साइज़ भी बढ़ा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर जो वहाँ पे दिया है वो आप टाइप कर सकते हैं। मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, इस तरह से कॉन्टैक्ट नंबर मैंने लिया और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ मैं टाइप कर रहा हूँ। सपोज डेट ऑफ बर्थ वहाँ पे दिया है 25/3, तो मैं टाइप कर रहा हूँ 25/3 1998 9 जो भी है उनका टाइप कर दो। क्वालिफिकेशन उनका मैं ले रहा हूँ एग्जांपल के लिए HSC, वहाँ पे जो भी आप ले सकते हैं। कोर्स कौन सा ले रहे हैं हमारे पास वो DCA ले रहे हैं। बैच टाइमिंग उनका है 8 से 10 बजे तक का है।
और अब मैं यहाँ पे ड्यूरेशन लिख रहा हूँ 1 ईयर, और मैं करूँगा यहाँ पे क्या प्रेस करना है मुझे, अभी टैब प्रेस करूँगा तो नहीं होगा, फिर मैं यहाँ पे डाउन एरो प्रेस करूँगा और यहाँ पे होम बटन दबा दूंगा। देखिए डाउन एरो बटन दबा के होम बटन, क्या दबाया मैंने, डाउन एरो, क्योंकि वहाँ पे लास्ट कॉलम था वो। ये देखिए मैं दोबारा दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं लास्ट कॉलम में था, मैंने डाउन एरो प्रेस किया, मैं नीचे आ गया और होम बटन कीबोर्ड से दबा के मैं स्टार्टिंग में आ चुका हूँ। और फिर मैं यहाँ पे 2 टाइप करूँगा और आगे का डेटा यहाँ पे ऐड करते जाऊँगा। अब डेटा कैसे ऐड करना है आपको पता चला। आप राइट में जाने के लिए टैब बटन प्रेस कर सकते हैं, या फिर राइट एरो, नीचे आने के लिए डाउन एरो, लेफ्ट राइट इस तरह से एरो से आ सकते हैं, या फिर कोई कंटेंट आपने इसमें टाइप किया। जब भी आप सेल में कोई कंटेंट टाइप करते हो, जैसे मुंबई टाइप किया आपने, तो आपको एंटर करना है इस सेल से बाहर आने के लिए, क्योंकि अभी कंटेंट एडिट हो रहा है, ये दिखाई दे रहा है कंटेंट एडिट हो रहा है। जब तक आप एंटर नहीं प्रेस करोगे इस सेल से आप बाहर नहीं हो। एंटर आप बटन प्रेस करोगे इस सेल से बाहर आ गए। और दोबारा अगर मुंबई के आगे मुझे यहाँ पे पिन कोड ऐड करना है और मैं लिखने जाऊँगा पिन कोड, तो मुंबई हट जाएगा। तो मुंबई के आगे मुंबई रहने देना है, लेकिन मुंबई के आगे अगर कुछ ऐड करना है आपको यहाँ पे इस सेल में एडिट करना है, तो आप F2 बटन प्रेस करोगे। याद रखिए F2। दोबारा देखिए, मैं जैसे F2 बटन प्रेस करूँगा एडिट एक्टिव सेल आ जाता है, मतलब सेल है जो सिलेक्टेड वो एक्टिव सेल एडिट होता है। आप इसमें और ऐड कर सकते हैं। याद रखिए कभी भी अगर आपने सेल पे एंटर कर दिया, कर्सर उससे बाहर आ गया, तो आप इस पे दोबारा माउस पॉइंटर लेके डायरेक्टली टाइप नहीं करना है, आपको F2 बटन प्रेस करना है और उसके बाद टाइप करना है, ताकि उस सेल में कर्सर दोबारा आ जाए और आप टाइप कर सकें। राइट, अगर कर्सर नहीं आया तो पुराना टेक्स्ट इरेज कर देगा और राइट हो जाएगा। राइट, पुराना हट जाएगा और नया आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे टाइपिंग का तरीका तो पता चला, कॉलम की साइज़ कैसे एडजस्ट करनी वो भी आपको आइडिया आ चुका होगा। बेसिकली हमने उस डेटा को यहाँ पे टाइप कर लिया है, लेकिन अभी यहाँ पे क्या है कि और भी डेटा आप ऐड करते जा रहे हो। एग्जाम्पल ले लो कि आपने यहाँ पे ढेर सारे रिकॉर्ड ऐड कर दिए, जैसे 19 रिकॉर्ड ऐड कर दिए। यहाँ पे भी मैं गणेश को लेके ड्रैग करूँगा तो सब जगह गणेश ही आएगा वैसे, यहाँ पे देखिए। लेकिन अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तो इस कॉलम में क्या लिखना है मुझे नहीं पता चल रहा है, क्योंकि वो कॉलम की हेडिंग यहाँ पे मेरे से गायब हो गई है। गायब हो गई यानी कि मैं अभी नीचे लिखते जाऊँगा तो आपको उस ऊपर की हेडिंग नहीं दिखाई देगी, और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है डेटा एंट्री में। अब ये जो ऑप्शंस मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ वो ज़रा ध्यान से सुनिएगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं इसलिए इसके बारे